आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। लूट, डकैती और चोरी आज के दौर में यह आम बात है। इसका शिकार कोई भी और कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तफ्तीश में आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जी हां, यहां पर एक नए किस्म के नटवर लाल ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस नटवर लाल के निशाने पर सिर्फ राजनेता और बड़े नौकरशाह थे। ये इन नेताओं और नौकरशाहों से फिरौती की रकम वसूलने की फिराक में रहता था, लेकिन नेता तो नेता होते हैं। वो उससे भी 2 कदम आगे निकले और उस शातिर को पहुंचा दिया उसकी असली जगह, यानी सलाखों के पीछे। हेलो, मैं गॉडफादर बोल रहा हूं। 50 लाख दो वरना मरो। कभी नेता उसके निशाने पर, कभी अफसरों के उड़ाए होश। कराटे वाला क्रिमिनल नेताओं की नींद उड़ी हुई थी, अफसरों के भी होश उड़े हुए थे, क्योंकि अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे धमकी के अंदाज में। जहां नेताओं को जिंदा रहने के लिए, अफसरों को सांसें लेने के लिए वो धमकी भरे अंदाज में मैसेज करता है, 50 लाख दो वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। कभी मोबाइल लगाता है और प्रोटेक्शन मनी मांगता है। यही नहीं, उसका कहना है वो गॉडफादर है और गॉडफादर को रुपए तो देने ही पड़ेंगे। इसने न केवल ये जो फरियादी है इनको फोन किया, बल्कि कुछ और 3-4 लोग हैं जिनको इस प्रकार के SMS किए गए। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जराइम की दुनिया का ये कौन सा गॉडफादर है जो मोबाइल पर प्रोटेक्शन देने के एवज में मनी मांग रहा है। हैरानी की बात देखिए, खुद को गॉडफादर बताने वाले इस क्रिमिनल की नजर नेताओं की रैलियों पर होती थी, इसकी निगाहें इंटरनेट पर रहती थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नेताओं की रैलियां इसके निशाने पर थीं? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो नेताओं की रैलियों में बंटने वाले पर्चे, नेताओं के पोस्टर को बड़े गौर से देखता था, क्योंकि इन पोस्टर और पर्चों से उसे नेताओं के मोबाइल नंबर बेहद आसानी से मिल जाते थे। यही नहीं, ये इंटरनेट से अधिकारियों के नंबर भी कबाड़ लेता था और फिर इन नंबरों से शुरू होता था इसके गुनाह का खेल। शिकायत की गई है वो रोहित पटेल के नाम से की गई है थाना उसमें कनाड़िया में, और इस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है 506, 507 और 386 IPC सेक्शंस में। और ये जो उद्देश्य ये था, जो अपने पूर्व विधायक जी हैं यहाँ से सत्यनारायण पटेल जी, उनके फोन पे ये SMS गया था और उसके बाद में ये उसमें कार्रवाई हुई है। खुद को गॉडफादर बताने वाले इस बदमाश ने कांग्रेस के एक्स MLA सत्यनारायण पटेल को मैसेज किया और बाद में फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसी तरह की धमकी नगर निगम के अधिकारी उत्तम यादव और कांग्रेस नेता शेख अलीम को भी दी गई। मामला बेहद संगीन था। जब पुलिस को इस गॉडफादर की खबर लगी, पुलिस उस सिम नंबर के मालिक तक पहुंची, लेकिन ये नंबर एक ऑटोमोबाइल कंपनी का निकला। तो क्या ये गुनहगार किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था? तो इसका जवाब है, तो ये कंपनी थी, इस कंपनी के द्वारा इसको इग्नोर किया गया, मतलब कई बार इन्होंने ध्यान नहीं दिया जो इनकी, लेकिन ये मालिक को भी पता था कि ये सिम कहीं गुम गई। इनसे भी पूछताछ की गई और यहाँ तक कि ये जितने भी लोग थे जिनको सिम अलॉट हुई थी, अन्य सिम अलॉट की थी, उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। पूरी जो लिंक्स हैं वो डेवलप की गई। तब ये फाइनली इस्टेब्लिश हुआ कि ये जो सिम है जिससे कॉल आया है, ये एक श्याम ऑटोमोबाइल्स की थी और ये लगभग दिसंबर महीने में ये गुम हुई थी। दरअसल पूछताछ में सामने आया है
कि ऑटोमोबाइल कंपनी के सिम कार्ड आरोपी को कुछ महीने पहले रोड पर पड़ी मिली थी। ये सिम एक्टिव थी और कंपनी ने इसे बंद भी नहीं करवाया था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने चोरी का मोबाइल खरीदकर लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। बताया कि जो सिम थी, सिम उसको कहीं पड़ी हुई मिली थी भंवरकुआ के पास में जो ब्रिज है, और उसने उस सिम का उपयोग करते हुए और उसके साथ साथ में उसने एक मोबाइल भी चोरी का लिया। तो उसमें कुल मिला के दोनों ही चीजें, मोबाइल और जो सिम थी, वो दोनों चोरी की थी। अब सवाल है कि आखिर इन जनाब का तारुफ क्या है? क्या ये पेशेवर मुजरिम हैं? दरअसल खुद को गॉडफादर बताने वाले इस बदमाश का नाम राज रत्न तायड़े है, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है। यही नहीं, ये कराटे कोच भी है। रईसी का जिसे शौक चढ़ा था, जो ऐश की जिंदगी जीना चाहता था, और इस ऐश के इस शॉर्टकट में उसने कम वक्त में लंबा हाथ मारना चाहा, लेकिन इसके दांव इस पर ही उल्टे पड़ गए। अब तक न तो ये किसी नेता न किसी अधिकारी से रुपए ऐंठ पाया। और उसका उद्देश्य मुख्य ये था कि वो कैसे भी करके पैसे कमाना चाहता था, और उसका उद्देश्य था कि एक बड़ी और उस तरह की रईसी वाली जो जिंदगी है उसको जिया जाए, और उसके ये इस तरह से पैसा वसूलना चाहता था। इस कराटे वाले क्रिमिनल की पुलिस क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इस बात का भी पुलिस पता लगा रही है कि आखिर गॉडफादर की मिस्ट्री क्या है। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। समाज की बेहिसी का अंदाजा आपको रोज बरोज बढ़ते क्राइम ग्राफ से हो जाएगा। अभी जो कुछ भी आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई वाकई इतना वैशी हो सकता है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि समाज में किस तरह की दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, यहां उस बेजुबान के लिए वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे खुद नहीं पता कि उसके नाम पर खूनी खेल खेला जा सकता है। इंसानों की इंसानियत का अब कोई मतलब नहीं रह गया। यहां एक इंसान की जिद ने कई बेजुबानों को मौत के घाट उतार दिया। इंसान की शक्ल में हैवानों की दरिंदगी की शिकार एक बेजुबान की देखिए ये तफ्तीश। इंसान बना जानवर। नो कह रहे थे मुर्गा दे दो हमें। मुर्गे पर महाभारत। गुनाह की कुकड़ूकू। ना जाने अब तक कितने कत्ल की तफ्तीश पुलिस कर चुकी है। ना जाने कितनी मर्डर मिस्ट्री को पुलिस वाले सुलझा चुके हैं। ना जाने कितने कातिलों को पुलिस सलाखों के पीछे डाल चुकी है। लेकिन इन दिनों ग्वालियर पुलिस एक अजीबोगरीब मर्डर मिस्ट्री को ट्रेस करने में लगी है। एक साथ 5 कत्ल करने वालों को ढूंढ रही है। ऐसे शख्स की तलाश में जुटी है जिसने पुलिस की भी नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां, ना तो यहां किसी इंसान का मर्डर हुआ है, ना ही किसी की सुपारी दी गई है, ना ही कोई लूट हुई है, ना ही डाका पड़ा है। तो फिर थाने में पुलिस वाले आखिर किस केस की तफ्तीश में इतने मशरूफ हैं? आखिर ग्वालियर में किसके कातिलों को ढूंढा जा रहा है? तो इसी थाने में एक अजीबोगरीब केस आया जिसे सुन पुलिस भी हैरत में पड़ गई। अब करें तो क्या करें? तो आइए आपको भी जराइम की दुनिया का अब तक का सबसे अजीबोगरीब कत्ल का किस्सा सुनाते और दिखाते हैं। तो आइए आपको एक घर में लिए चलते हैं, क्योंकि इस केस का अहम गवाह या कहें चश्मदीद इसी घर में, क्योंकि इसी घर से वो केस पुलिस थाने में गया था। नार काट दो उसकी जबरदस्ती से। मामा ने कही नार काट दो। हमने मना किया, मम्मी अल्लाह करेंगे हमसे, मत काटो। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के वैष्णो देवी इलाके का ये पूरा मामला है।
ये बच्ची जो अपने घर में टहल रही है, घूम रही है और इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस घर में 5 मर्डर हुए हैं और जिसका मर्डर हुआ है वो बेजुबान है। उसके कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की ये पूरी जंग है। देखिए ना कैसे अपनी इस मुर्गी को अपने हाथ में पकड़ी ये बच्ची उसे खिला रही है और यहाँ ये दूसरे मुर्गे इत्मीनान से दाने चुग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं मुर्गे पर इंसान कैसे जानवर बन गया है। मुर्गे के कत्ल की धमकी, फिर हुआ 5 मुर्गों का कत्ल। तो आइए आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल वैष्णो देवी इलाके में रहने वाली गुड्डी बाई जोशी के 5 मुर्गों की हत्या कर दी गई। 3 मुर्गों को जहर दिया गया, जबकि 2 मुर्गों की गर्दन काटकर मौत के घाट उतारा गया और वजह थी मुर्गा दो वरना मुर्गे को मार डालेंगे। दरअसल गुड्डी बाई देसी मुर्गे पालती है और बेचने का कारोबार करती है। ये हमारे चाचा थे और ये मामा नो कह रहे थे मुर्गा दे दो हमें, नो कह रहे थे। हाँ हमने दिए नहीं, मैंने की मम्मी आ जाएंगी फिर ले लेना। नो करे हमको दो, अभी हम बनाएंगे। नो करे नार काट दो उसकी जबरदस्ती से। मामा ने कही नार काट दो। हमने मना किया, मम्मी अल्लाह करेंगे हमसे, मत काटो। अब इन बेजुबानों को क्या मालूम यहाँ इंसानों की तू मैं का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके पड़ोसी हैं एक सुमेर प्रजापति और सुरेंद्र खटीक। इन लोगों से एक दिन पहले कोई विवाद हुआ था, शायद मुर्गा मांगा था। तो जो भी विवाद हुआ उसके बाद इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे मुर्गे नहीं, मुर्गों को मार देंगे। इस बात की शिकायत थाने में की गई। पुलिस भी मुर्गे पर छिड़ी इस महाभारत से हैरत में पड़ गई, लेकिन मामला अब संगीन हो चुका था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब ये भी सुन लीजिए आरोपी को मुर्गी की जान लेने पर क्या सजा मिल सकती है। आईपीसी की धारा 429 50 रुपए से अधिक मूल्य के जानवर या पक्षी को चोट पहुंचाई जाए या घायल किया जाए या मार दिया जाए तो ये जुर्म है। सजा 5 साल और अर्थदंड। जी हां, 5 साल की सजा का कानून में प्रावधान है। हालांकि ये जमानती अपराध है। साथ ही दोनों पक्ष राजीनामा करना चाहें तो वो भी संभव है। उनके 5 मुर्गों को इनने मार दिया, 2 की गर्दन मरोड़ दी थी, कुछ जहरीले दाने वाने डाल दिए थे। तो गुड्डी जोशी की सूचना पे थाने पे अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब पुलिस 5 मुर्गों का मर्डर करने वाले दोनों कातिलों को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है। पड़ोसियों के बीच छिड़ी गुस्से की कुकड़ू अब पुलिस का सिरदर्द बन चुकी है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। ये तफ्तीश उन सब के लिए एक सबक है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, जो बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी बेटियों को किसी भी वहशी भेड़िए को सौंप देते हैं। आज समाज एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां बेटों की कीमत लगाने के लिए व्यापारी सोच वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। यही नहीं, सही कीमत ना मिलने की सजा बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यहां भी देखिए ये तफ्तीश और अपनी बेटियां बचाओ। दहेज की आग, दरिंदों ने गला घोट कर मारा, फिर जलाई लाश, दफनाया जमीन में। रूह को झकझोर देने वाली ये घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के बारमतपुर की है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार की रात
दहेज लोभी कृष्ण नंदन ने अपने माता पिता और छोटे भाई नगीना के साथ मिलकर अपनी पत्नी वंदना को, जो एक 3 साल की मासूम बच्ची की मां भी थी, उसे बड़े ही बेरहमी से गला घोटकर मौत के घाट उतार डाला। मम्मी को दादी मारे थे या दादाजी और नगीन अंकल जी है और फिर मम्मी के रेती दी है। 3 साल की मासूम बच्ची वंदना की मां की हत्या करने के बाद दरिंदों ने आनन फानन में उसके शव को अंतिम संस्कार के नाम पर जला डाला। लेकिन उनकी ये दरिंदगी किसी से छुपी नहीं रही। इस बात की भनक गांव वालों को लग चुकी थी कि इस घर में कुछ न कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खौफनाक है। पूरे गांव में इस दिल दहला देने वाली भयावह घटना की खबर फैल गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद जांच में लगी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। घर से लेकर खेत खलिहान श्मशान तक की खाक छानती रही पुलिस। गांव में पूरी तरह से सनसनी का माहौल बन गया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठे होकर पुलिस वालों के पीछे चलने लगे। मन में ये जानने की इच्छा प्रबल थी कि आखिर मामला क्या है। पुलिस को खबर थी कि शव को आधा अधूरा जलाकर उसे कहीं दफना दिया गया है। उसी की तलाश में पुलिस लगी थी। गांव के लोगों की भीड़ उसी अधजली लाश के तलाश का हिस्सा और गवाह बन रही थी। शादी होने के बाद लगभग अच्छे से ढंग से चल ही रहा था। बीच में कुछ दिन पहले एक गाड़ी का डिमांड किया गया, तो कहा ठीक है, पैसा होता है तो आपको मिलेगा। ये शादी समारोह भी किए हैं, उसमें नहीं पहुंचे हो, तो हम लोग विचार कर ही रहे थे जब देखा जाएगा, अब नहीं हुआ तो पैसा का व्यवस्था करके उसको गाड़ी बैग दे दिया जाएगा। इसके बीच में घटना घट गई। इस दर्दनाक घटना के पीछे दहेज रूपी वो दानव ही था जिससे एक मासूम के सर से मां की ममता का आंचल छिन गया। इंसान जैसे दिखने वाले दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल बारमतपुर गांव के रहने वाले जयमंगल राय के दरिंदे परिवार में समस्तीपुर के दरौली गांव के उमेश राय की बेटी वंदना की शादी 5 साल पहले बारमतपुर के जयमंगल राय के बेटे कृष्ण नंदन के साथ हुई थी। बीते 1 साल से कृष्ण नंदन अपने ससुराल वालों से एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर वो अपनी पत्नी वंदना के साथ बार बार मारपीट करता था। इस बात को लेकर वंदना के पिता और भाई कई बार उसे समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन दहेज और मोटरसाइकिल की भूख इस परिवार के सभी सदस्यों पर सनक की तरह सवार था। मारपीट में इसमें नगीन जी हैं, उनके पिताजी हैं और उनकी माता, जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है। दहेज की इस दानवी भूख ने इन दरिंदों को परेशान कर रखा था। जानकारी ये भी मिली, इन दरिंदों ने अंतिम संस्कार के नाम पर अफरा तफरी में उसे नहर के किनारे ले जाकर जलाने की कोशिश की। जब उसका शव पूरी तरह से नहीं जला तो इन हैवानों ने उसे वहीं मिट्टी खोदकर दफना दिया। लेकिन दहेज दानवों की यह करतूत पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद आरोपी जयमंगल राय, कृष्ण नंदन और नगीना राय फरार हो गए। सदर थाना द्वारा फोन किया गया, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा इनके सदर थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट की मांग की गई, तो अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की, जिसके आधार पर यहाँ बरामदपुर में मुरघटिया में आया गया, जहाँ अधजला के लाश को देखा गया। गांव वालों की मदद से पुलिस ने अधजले शव को खोज निकाला। दरिंदों ने वंदना के अधजले शव को नहर के किनारे श्मशान में मिट्टी में दबा रखा था, जहां सैकड़ों लोगों एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया। इस हृदय विदारक हत्याकांड के मामले में पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कांड दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब के आदेशानुसार यहाँ पर उसका जो गाड़े गया स्थान का जो है खुदाई करके हम लोगों ने कुछ जो है सभी चल गया है, लेकिन मामूली जो है कुछ बॉडी रिमेन्स मिले हैं, जिसको
फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। देश में दहेज के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके दहेज हत्या के मामले थम नहीं रहे, क्योंकि कानूनी दांवपेच में प्रायः दोषी बच निकलते हैं या फिर फैसला आने में काफी देर लगती है। न्याय के लिए पीड़ित परिवार भटकता रहता है। देखना होगा इस दहेज हत्याकांड के भयावह मामले में कानून के रखवाले मासूम वंदना के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे धकेलते हैं और पीड़ित परिवार को कब तक मिल पाता है इंसाफ। मुजफ्फरपुर से तफ्तीश के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अगर आपका दिल कमजोर है तो मेहरबानी करके आप टीवी स्क्रीन से दूर हो जाएं, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको अब दिखाएंगे वो देखने के बाद आपका इंसानियत पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है, कोई दरिंदगी की सारी हदें कैसे पार कर सकता है। लेकिन ये सच है कि यहां बर्बरियत का ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर आप भी अपने इंसान होने पर अफसोस करेंगे। ये तफ्तीश एक आम से आम के लिए की गई कातिल की तफ्तीश है। जी हां, आम के लिए किए गए कातिल की खास तफ्तीश आप भी देखिए। आम दो वरना मरो, कतले आम, प्यास पर दे दनादन। ये क्या हो रहा है? आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है एमपी पुलिस को? अपराधियों को छोड़ आम इंसानों के पीछे पड़ जाती है। पुलिस की सरेराह बहादुरी के ऐसे किस्से खाकी को सरेराह सरेआम बदनाम कर रहे हैं। आखिर क्यों गुंडागर्दी पर उतर आए हैं पुलिस के रखवाले? क्राइम को कंट्रोल करने की बजाय क्यों खुद ही कानून को हाथ में ले रहे हैं पुलिस वाले? क्या पुलिस ऐसी ही होती है? क्या ऐसे ही वो अपना गुस्सा लोगों पर उतारेगी? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप तो खुद पब्लिक लगा रही है। 15 जून को पुलिस की गुंडाई की ये तस्वीर ग्वालियर से सामने आई थी। भीतरबार थाने के सिपाहियों ने मुफ्त में प्याज न देने पर सब्जी वाले से मारपीट की थी। यही आरोप लगा है इन सिपाहियों पर। सब्जी विक्रेता सोनू साहू के पास सिपाही अनुराग मिश्रा मुफ्त की प्याज लेने पहुंचा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों की करतूत मोबाइल में कैद कर ली। एसपी नवनीत भसीन ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। जांच के आदेश भी दिए गए थे। वहीं होमगार्ड सैनिक राम साहेब भी निलंबित हो गया था। गरमान मिले इस ठेले वाले ने पुलिस के साथ हुज्जतबाजी की थी, तो सवाल उठता है कि कानूनी कार्रवाई करने की बजाय क्यों कानून के रखवालों ने कानून हाथ में लिया। अब ग्वालियर के बाद आपको छतरपुर लिए चलते हैं, जहां एक होमगार्ड सैनिक का गुस्सा भी इस महिला पर उतरा। छतरपुर में एक महिला को फ्री में आम न देना महंगा पड़ गया। गुस्से में आकर होमगार्ड में पदस्थ आरक्षक लखन दुबे ने आम फ्री में उसे बेचने को कहा, तो महिला ने मना कर दिया। महिला के मना करने से गुस्साए लखन दुबे ने दोनों महिलाओं को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में घायल महिला ने दम तोड़ दिया। थाना प्रवर में ग्राम पनागरी घटना है। इसमें विमला राजपूत नामक एक 30 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी लगी है उसमें ये महिला आम बेच रही थी इसकी सास। ये जो होमगार्ड का सैनिक है इसके द्वारा महंगे आम होने की शिकायत की गई। उस आपस में उनमें झगड़ा हुआ, इसके द्वारा डंडे से प्रहार किया गया है। ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता लगा है, इसकी मृत्यु हुई। पत्नी कुआं पर जा रही थी तो लखन दुबे ने कुल्हाड़ी से मूंद मारी और मार पीट कर उसको मार डाली। पीपट थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी होमगार्ड के जवान की तलाश शुरू कर दी है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।